नमस्ते, राजनामा टीवी में आपका स्वागत है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर 2025 को निर्णय लिया कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को उत्सव के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए 150 वर्ष के स्मरण में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हो ऐसा निर्णय लिया है। यह गीत 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया और वंदे मातरम का गायन वर्ष 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कोलकाता में किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, जो सम्मान का विषय था। देश भर में विभाजन के विरोध में आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता का सशक्त प्रतीक बन गया। ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध शब्द बन गया। वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय भावना के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस नारे पर प्रतिबंध लगा दिया। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बना और नारा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का प्रेरणा का स्रोत बन गया। 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस अधिवेशन में हो रहे वंदे मातरम गाने के लिए पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर को बुलाया गया था, लेकिन इस कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति किया और कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1937 में वंदे मातरम को बदलने का निर्णय लिया। 2017 में MIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्कूल में वंदे मातरम की अनिवार्यता को खत्म किया जाए ऐसा कहा। उसी समय तेलंगाना सरकार ने अनिवार्यता को खत्म कर दी। 2019 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने वंदे मातरम गीत पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह से कांग्रेस के समय से तुष्टीकरण की राजनीति होती आई है। आज 7 नवंबर है। वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे हो रहे हम सभी मिलकर देवघर जिला के वीर कुंवर सिंह चौक पर उत्सव के रूप में मनाएंगे। हम सभी देवघर जिले के वासियों से आग्रह करते हैं कि इस राष्ट्रीय गीत पर शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनावे। प्रेस वार्ता के मौके पर जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया, संतोष उपाध्याय, प्रोफेसर राजीव रंजन सिंह, विजया सिंह, सचिन सुल्तानिया, भूषण सोनी, निशा सिंह आदि थे। मैं कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा होने वाला है और इस वंदे मातरम के कार्यक्रम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया है कि वंदे मातरम कार्यक्रम को हम एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम का जो गीत था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था और इसने एक राष्ट्रीय भावना इस गीत से जागृत हुआ था और 150 वर्ष पूरे होने के इस स्मरण में को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम करने का फैसला किए हैं, निर्णय लिए हैं। वंदे मातरम को 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखने का काम किए थे और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको कलकत्ता में प्रस्तुत किए थे, गायन किए थे और इस राष्ट्रीय गीत को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि यह गीत काफी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत यह गीत है और यह जब स्वतंत्रता संग्राम में जब चला, लोग जब नारे लगाने लगे वंदे मातरम का, तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश सरकार को लगा कि यह गीत
इस भारत के राष्ट्रीयता को जागृत कर रही है और उसने इस राष्ट्रीय गीत पर प्रतिबंध लगा दिया।